हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करते हैं। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। तो पौधों को लगाना हो या नए साल में गार्डनिंग की शुरुआत करनी हो, तो यह सवाल सभी को आता है कि हम अपने पौधों को किस गमले में लगाएं ताकि पौधे सालों साल चले। तो पौधों को लगाने से जुड़े सवाल और उसके समाधान के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो पौधों को लगाने के लिए हमारे पास तरह तरह के गमलों का ऑप्शन सामने आता है, जिसमें सीमेंटेड गमले, मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के गमले और सिरामिक के गमले शामिल होते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले सीमेंट के गमलों के ऊपर, तो यह गमले महंगे आते हैं और साथ ही हम इसे आसानी से इधर से उधर ले भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरह के गमले काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। तो क्योंकि यह गमले सीमेंट से बने हुए होते हैं, तो पौधों की जड़ों के लिए उतना अच्छा एयरेशन भी प्रोवाइड नहीं करते। तो इन गमलों के फ़ायदे के ऊपर अगर बात करें, तो इन गमलों में हमें तरह तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं जो कि दिखने में सुंदर लगते हैं। तो अब बात करते हैं मिट्टी के गमलों के ऊपर। तो मिट्टी के गमले ना ज़्यादा महंगे आते हैं और ना ज़्यादा सस्ते। यह गमले मीडियम रेंज में आते हैं और पौधों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो क्योंकि पौधों की जड़ों को सबसे अच्छा एरेशन मिट्टी के गमले में ही मिलता है और सीमेंट के गमलों की तुलना में मिट्टी के गमले थोड़े वजन में हल्के होते हैं, जिससे हम उन्हें आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। और अभी नर्सरियों में या फिर कहीं और से मिट्टी के गमलों में भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हमें मिल जाती है, जो कि वह मिट्टी के गमले हमारे गार्डन को एक अच्छा लुक भी देते हैं। और अभी साथ ही हम छोटे या बड़े सभी तरह के मिट्टी के गमले अवेलेबल होते हैं। तो जिस तरह से आपके पौधों की रिक्वायरमेंट हो, आप उस तरह से मिट्टी के गमले ले सकते हैं। तो मिट्टी के गमलों के नुकसान के ऊपर अगर बात करें, तो इन गमलों के साथ अगर थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो यह गमले जल्दी से टूट जाते हैं। तो यह इसका एक नुकसान होता है। तो अगर बात करें प्लास्टिक के गमलों के ऊपर, तो यह गमले हमें महंगे या सस्ते दोनों तरह में मिलते हैं। इन गमलों में आप जितनी अच्छी क्वालिटी लेंगे उतने ही गमले आपको महंगे मिलेंगे। छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े भी गमले आपको प्लास्टिक में अवेलेबल होते हैं और साथ ही प्लास्टिक के गमले आसानी से इधर से उधर ले जाया भी सकते हैं और इनमें बहुत तरह के डिज़ाइन हमें देखने को मिलते हैं और गोलाकार, चौकोन और रेक्टेंगल सभी तरह के आकार में अवेलेबल भी होते हैं। तो जिस तरह की हमारे पौधों की रिक्वायरमेंट हो, हम उस तरह से गमले ले सकते हैं। और ज़्यादातर गार्डनर भी अपनी गार्डनिंग के लिए प्लास्टिक के गमलों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या कारण है, इस पर हम आगे बात करते हैं। तो अगर बात करें प्लास्टिक के गमलों के नुकसान के ऊपर, तो यह गमले पौधों की जड़ों को एरेशन उपलब्ध नहीं करा सकते और साथ ही लंबे समय तक अगर धूप में पड़े रहेंगे तो ये जल्दी से टूट भी जाते हैं। पर प्लास्टिक के गमलों में हमें तरह तरह के गमले उपलब्ध होते हैं, जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले तक। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि प्लास्टिक के गमले लंबे समय तक अगर धूप में पड़े रहेंगे तो ब्रेकेबल होते हैं। तो इसमें बात आती है क्वालिटी की। तो अगर प्लास्टिक के गमले हम अच्छी क्वालिटी में लेते हैं तो उनके साथ यह समस्या हमें देखने को नहीं मिलती और इसमें फिर से अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक के गमले थोड़े महंगे आते हैं। तो आप अपनी पसंद और पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गमलों का चुनाव कर सकते हैं। और प्लास्टिक के गमलों में एक ग्रो बैग भी आता है, जो वज़न में काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और कीमत भी उसकी कम होती है और छोटे बड़े सभी साइज़ में अवेलेबल भी रहता है। और ज़्यादा बड़ी अगर ग्रो बैग नहीं है तो हम उन्हें आसानी से इधर से उधर ले जा भी सकते हैं। तो क्योंकि ग्रो बैग उतनी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती, तो उन्हें थोड़ा संभल के हमें इस्तेमाल करना होता है। और गमलों में हमें एक और तरह का ऑप्शन मिलता है, जो है सिरेमिक पॉट का। तो इस तरह के गमले दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं और सभी तरह के कलर और डिज़ाइन में भी मिलते हैं। पर यह गमले बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और साथ ही ये वज़न में भी भारी होते हैं। तो इन गमलों के साथ थोड़ी भी अगर लापरवाही हो जाए तो जल्दी से टूट भी जाते हैं। तो इन सभी तरह के गमलों में हमें किस तरह के गमले अपने पौधों के लिए यूज़ करने चाहिए,
तो मेरे हिसाब से मिट्टी के गमले सबसे बेस्ट होते हैं किसी भी पौधों के लिए। दूसरे नंबर पर आते हैं प्लास्टिक के गमले, तीसरे नंबर पर आते हैं ग्रो बैग और सीमेंट के गमले। और घर के अंदर डेकोरेटिव प्लांट्स लगा रहे हैं तो उनके लिए सिरेमिक के गमले। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके पौधों के लिए किस तरह के गमले आपको लेने हैं। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड टॉपिक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।